हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बेटा वीरेंद्र सर बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा आज हम जिस चैप्टर को लेकर बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। जैसा कि हाँ बच्चों आप देख रहे हो फ्लावर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इन दिस चैप्टर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर की बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं एक बार फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स अपने को फाइंड आउट करने हैं। फ्लावर की स्ट्रक्चर को सीखने के लिए अपने को सबसे पहले ये समझना होगा कि फ्लावर है क्या। तो बेटा देखो, फ्लावर एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उन एंजियोस्पर्म प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, इट्स मीन इनके जो नर और मादा जननांग होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो फ्लावर के अंदर ही होते हैं। फ्लावर एक मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट होता है। इट्स मीन इसका मतलब है बच्चे, ये एक रूपांतरित संघनित प्रारूप है। प्रोफेसर गौथे के अनुसार किस तरीके से फ्लावर बनता है, तो फ्लावर बनने के पीछे तना और पत्ती दोनों का ही रोल रहता है। जैसा देखो फ्लावर की स्ट्रक्चर में सबसे पहले अगर हम चलें तो अपने पास ये पिस्टिल की बात कर लेते हैं। बेटा पिस्टिल बनाया मैंने, जिसे हम स्त्री केसर या अंडक बोलते हैं। स्त्री केसर या अंडक, स्त्री केसर या अंडक में अपने पास 3 पार्ट्स होते हैं। ये वाला पार्ट जिसे हम बोलते हैं अंडाशय, इसे बोलते हैं वर्तिका और इसे बोलते हैं हम बत्तिकांग। चलिए बेटा, जहां पर ये अंडाशय वाला भाग रुका हुआ होता है उस वाले भाग को हम थैलेमस बोलते हैं। इट इज क्लियर? इस तरीके से तो ये वाला जो भाग है इसे बोल दिया बेटा मैंने थैलेमस और रिसेप्टेकल, या फिर इसे हम पुष्पासन भी बोल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है उसमें से ग्रीन कलर के कुछ स्ट्रक्चर पत्ती के रूपांतरण निकलते हैं, जिन्हें हम बाह्य दल बोलते हैं। ये हो गया बेटा अपने पास बाह्य दल, या फिर इसे हम सेपल भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप होते हैं जिन्हें हम पुंकेसर या स्टेमन बोलते हैं बेटा। तो ये हो गया पुंकेसर, पुंकेसर या फिर स्टेमन। ऑलराइट, ये वाला जो भाग था मैंने आपको बताया था बेटा, इस वाले भाग को स्त्री केसर बोलते हैं हम, स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर बोल सकते हैं, इसे अंडक भी बोल सकते हैं। तो बेटा ये वाला जो भाग है इसे बोल दिया हमने पिस्टिल और कार्पल। इसके अलावा फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें से कुछ रंगीन, कुछ कलर्ड संरचनाएं भी निकल के अपने पास आती हैं, जिन्हें हम दल बोल देते हैं बेटा, दल या पेटल्स। ये हो गया पेटल्स। ठीक है, ये है पुष्प वृंत, इसे बोलते हैं बेटा पुष्प वृंत, पेडिकल, स्टॉक ऑफ फ्लावर। इधर जो ओब्यूल पाए जाते हैं, ओब्यूल्स को हम बीजांड बोलते हैं। ये हो गए बेटा ओब्यूल्स, बीजांड बोलते हैं। ये अंडाशय ओवरी वाले पार्ट में पाए जाते हैं। ऑलराइट, ये वाले जो स्पेशली अगर 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करना चाहें कि अपने पास स्त्री केसर में कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, अंडक में कौन से 3 भाग होते हैं, तो ये वाला जो पहला भाग होगा इसे बोलेंगे हम वर्तिकाग्र,
इसे बेटा स्टिग्मा भी कह सकते हैं। दूसरा वाला जो पार्ट है उसे बोलेंगे हम वर्तिका स्टाइल, और तीसरा वाला जो पार्ट होगा बेटा उसे बोलेंगे हम अंडाशय, ओवरी। ठीक है बेटा, तो ये 3 पार्ट्स जो होते हैं 1, 2 एंड 3, इन तीनों को मिलाकर स्त्री केसर का नाम दे देते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर पुंकेसर को देखा जाए तो पुंकेसर में ये वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं हम परागकोश या फिर एंथर। ओके, और ये दूसरा वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं हम पुतंतु या फ्लामेंट, और ये दोनों मिलकर बेटा पुंकेसर बना लेते हैं। अगर फ्लावर की अगर हम बात करना चाहे तो ये एक फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ऑलराइट, ये जो पुंकेसर है इसे बोलते हैं हम नर जननांग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये यूनिट है बेटा पुमंग का। ठीक है, तो रियलिटी में नर जननांग हो गया पुमंग, और पुमंग की यूनिट इकाई को बोल दिया हमने पुंकेसर। और पुंकेसर में 2 भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। इसी तरीके से बेटा ये जो स्त्री केसर या अंडक वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये जायांग की यूनिट होती है। जायांग क्या है? तो बेटा जायांग है पुष्प का मादा जननांग, मादा जननांग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये हो गया पुष्प का मादा जननांग। तो एक फ्लावर की स्ट्रक्चर में ये सारा कुछ अपने को देखने को मिलता है। फ्लावर बना कैसे? तो देखो बेटा, कुछ जब फ्लावर बन रहा होता है तो एक्चुअली क्या है, कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। उससे क्या होता है बेटा, फ्लोरल प्राइमोडियम बनते हैं। ये फ्लोरल प्राइमोडियम को हम पुष्पीय आधक का नाम भी दे देते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं ए टाइप ऑफ मेरिस्टेम, जिसे हम विभज्योतक बोलते हैं, जो आगे चल के रिप्रोडक्टिव बर्ड्स बनाते हैं, और वो रिप्रोडक्टिव जो बर्ड्स होती हैं वो आगे चल के फ्लावर बनाते हैं। ऑलराइट, इस तरीके से बेटा फ्लावर बन जाता है। ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर की जो कृषि करना, इट्स मीन्स एक टर्म आएगा अपने पास, फ्लोरिकल्चर। तो एग्रीकल्चरली अगर देखा जाए फ्लावर को तो उसे बोलते हैं हम फ्लोरिकल्चर। पुष्प से संबंधित कृषि, उसे बेटा हम फ्लोरिकल्चर का नाम दे देते हैं। और अभी अभी मैं बता रहा था कि फ्लावर बना कैसे, तो फ्लावर है क्या, तो इट इज फ्लावर इज मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट। कहने का मतलब हुआ बेटा रूपांतरित संघनित प्ररोह। ये प्ररोह क्या होता है? स्टेम और ब्रांच that wears leaves।
कोई भी तना या शाखा जिस पर पत्ती लगी हो उसे क्या बोलते हैं? पैरो बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली, एक जो तना होता है, ठीक है, प्रोफेसर गोथे क्या बोलते हैं, ये ऐसा बोलते हैं बेटा कि जो तना होता है उस तने में इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इस तरीके से, और इन वाले स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं बेटा नोड या पर्वसंधि। ठीक इसी तरीके से ये जो बिटवीन पार्ट होता है इसे बोलते हैं इंटरनोड, इंटरनोड, या फिर बेटा इसे पर्वी भी बोल देते हैं। तो ये जो पर्व है ये बिल्कुल पास पास आ जाता है, बिकॉज ये जो कंडेंस्ड पार्ट है, ये कंप्लीट कंडेंस्ड पार्ट, इट्स मीन जो नोड्स हैं बिल्कुल पास पास आ जाएंगे तो पर्व और थोड़े छोटे हो जाते हैं। उससे क्या होता है, ये कंप्लीट पार्ट थैलेमस बनाता है, थैलेमस, जो अभी हम बात कर रहे थे जिसे क्या बोलते हैं हम, पुष्पासन। ऑलराइट, ये थैलेमस वाला पार्ट ये तने से बनता है। यहां से नोड्स हैं, यहां से बड्स निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं, तो जो लीव्स हैं वो लीव्स मॉडिफाइड होकर अलग अलग जो अपेंडेजेज हैं जो फ्लावर में पाए जाते हैं उन सभी फ्लावर से रिलेटेड उपांगों को बना लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि फ्लावर में तने का रोल था, पत्ती का रोल था, और अभी अभी मैंने बताया था कि जब तना संघनित हो जाता है और जब लीव्स मॉडिफाइड हो जाते हैं तो जो फ्लावर में पाए जाने वाले इनसाइड स्ट्रक्चर्स हैं उनका निर्माण हो जाता है। इसीलिए हम फ्लावर को रूपांतरित संघनित प्ररोह कहते हैं। ऑलराइट बेटा, तो फ्लावर क्या होता है, फ्लावर आवृतबीजी पादपों के लिए जन्नांग होता है। ठीक है, फ्लावर में उनसे रिलेटेड जन्नांग पाए जाते हैं। बेटा यहां से आगे हम सीधा चलते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम पुंकेसर को लेते हैं। ऑलराइट, डन।